तो हमारे जीवन में भी ये दैवी संपदा और बढ़े, उसके लिए उपनिषदों में 11 बातें बताई। एक, आत्म अध्ययन, आत्मनिरीक्षण। रोज रात को क्या आज दिन भर मैंने क्या किया, आज दिन भर जो हुआ वो मैंने केवल अपने स्वार्थ के लिए ही किया या मैंने कुछ परोपकार के लिए भी किया, मैंने सेवा की। आज गांधी जी का नियम था, रोज जब तक कोई सेवा का काम ना हो तब तक नाश्ता नहीं करते थे। कोई सेवा हो जाए, कोई, देखो जीवन है, ये जीवन हमारा जगत के लिए भी उपयोगी हो और जगत पति के लिए भी उपयोगी हो जाए, वही जीवन तो सार्थक है। जीवन जगत के काम ना आया, जगत पति के काम ना आया, वो कोई जीवन है? वो तो खेतों में खड़े हुए बिजूके हैं। जैसे खेतों में फसल तैयार होती तो कैसे पुतला बना देते हैं, पक्षी ना आए, पशु ना आए तो 2 बांस लगा देते हैं, एक आड़ा बांस लगा देते हैं और उसको कुर्ता पजामा पहना देते हैं, अंदर घास भरा होता है। ऐसे ही जिसका जीवन जगत और जगतपति के काम ना आया, वो तो व्यक्ति खेत में खड़े हुए बिजुके की तरह है, अंदर कचरा भरा है वासनाओं का, स्वार्थ का। तो जीवन जगत के लिए काम कब आता है, जगत के लिए उपयोगी कब होता है? जब व्यक्ति कर्तव्य परायण हो, आलसी न हो। आज आप देखो कई लोग आलसी हो, सुबह उठने में आलस आता है, बोले अरे 6 बज गए उठो, बोले हाँ तुम सब नहा लो, हम उठते हैं, फिर सब नहा लो, पहले बाथरूम में कहे तुम सब नहाओ फिर हम आते हैं। ऐसा नहीं सोचेगा कि नहीं और नहाए उसके पहले मैं नहा लूं, जल्दी माला लेकर बैठ जाऊं। जैसे सत्संग में आते हैं, कभी आश्रम में आते हैं कई साधक, तो क्या करते हैं, सुबह जल्दी नहा लेते हैं। आज 3 बजे 4 बजे नहा लेंगे, क्यों? जैसे आज सुबह कितना जल्दी नहा लिए कई लोग, क्योंकि सत्संग में जाएंगे आगे बैठने को मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बैठने को मिलेगा, जल्दी जाना है। एक दूसरे को, अपने परिचितों को, बहनों ने अपनी सहेली को फोन भी कर दिया, जल्दी चलेंगे तो आगे बैठेंगे, नहीं तो फिर दूर से दर्शन करने पड़ेंगे। ऐसे ही घर पे भी जब हम सुबह नियम करने के लिए बैठे तो ये रखें कि नहीं मैं सबसे पहले आके बैठ जाऊं, ताकि गुरुदेव की नजर पहले मुझ पर पड़ जाए कि हाँ मैं आ गया जप करने को, मैं आ गई जप करने को, मैं आ गई पाठ करने को। क्योंकि घर में पूजा की जगह पे रखी हुई गुरु की तस्वीर वो तस्वीर नहीं है, वो वास्तव में सदगुरु ही है। चाहे भगवान विट्ठल की मूर्ति, वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान है। ये भाव भक्त रखता है। देखो मूर्ति पूजा शब्द ये एक व्यक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। मूर्ति भी मानता है और पूजा भी करता है, हो ही नहीं सकता। जिसने मूर्ति मानी वो पूजा कर नहीं सकता, और जिसने पूजा की वो मूर्ति मान नहीं सकता। उसके लिए वो ईश्वर है, उसके लिए वो तस्वीर नहीं, वो गुरु है। जो पूजा करता है उसके लिए मूर्ति रहती नहीं, उसके लिए वो आराध्य देव है साक्षात। आप देखो पंढरपुर में कई लोग दर्शन लेते हैं भगवान के, पर जैसे तुकाराम ने लिए ऐसे किसी और ने लिए? और भी कई ऐसे सच्चे भक्त हुए, उन्होंने जैसे दर्शन पाए ऐसे और सबने नहीं पाए। अगर पाए होते तो उस समय मंदिर के पुजारी कई ऐसे थे जो उन भक्तों का विरोध करते थे। वो एक भक्त, मैं नाम भूल रहा हूं, जो उनको चंद्रभागा नदी के उस पार रहना पड़ा था, मंदिर में अंदर नहीं आने देते थे, सामने पार रहना पड़ता था। फिर वहां भी बैठे बैठे विट्ठल के नाम का सुमिरन करते थे, तो भगवान वहां पहुंच जाते थे उनके पास, नदी के उस पार, कि तुझे मंदिर में नहीं आने देते, मैं तेरे पास आता हूं, चल। भगवान नदी के उस पार जाते थे। और एक दिन तो वो भक्त भोजन करने बैठे थे, तो उनकी पत्नी ने सोचा कि क्यों ना पहले भगवान को भोग लगाया जाए। भगवान आ गए कि ले पहले मुझे भोग लगा। तो मंदिर में आरती करने वाला ब्राह्मण कोई उस तरफ आया होगा नहाने के लिए या किसी कार्यवश, तो उसने देखा कि अरे ये पीतांबर तो भगवान का है, ये यहां पीतांबर कैसे दिख रहा है? तो वो उधर आया,
जल्दबाजी में दही उस दुपट्टे पर ढुल गया। उसने आकर थप्पड़ मारी ना भक्त को, थप्पड़ मारी तो दही ढुल गया भगवान के दुपट्टे पर, पीतांबर पर। वो तो आ गया, मंदिर में आकर देखा भगवान विट्ठल के पीतांबर पे दही ढुला हुआ है। ढुला तो वहां था और मंदिर में देख रहा है कि यहां है। और भगवान का गाल एक तरफ सूजा हुआ है, जैसे कोई जोरों से थप्पड़ मारे तो कैसे सूज जाए, ऐसे सूजा हुआ है। तब उसको बात याद आई कि अरे मैंने उस भक्त को थप्पड़ मारी थी। भक्त का अपमान, ईश्वर का अपमान। वो माफी मांगने लगा भगवान के चरणों में गिरकर। भगवान ने प्रेरणा दी कि मुझसे माफी मत मांग, उससे जाकर मांग जिसका तूने अपराध किया है। तुलसीकृत रामायण में आता है, देवगुरु बृहस्पति जी देवराज इंद्र को कहते हैं, सुन सुरेश रघुनाथ प्रभाव, निज अपराध रिसई नहीं काहू। भगवान का कोई अपराध कर दे तो भगवान उस पर नाराज नहीं होते हैं, पर जो अपराध भगत कर करही तो राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान के भक्त को कोई सताए तो फिर वो भगवान से सहन नहीं होता है। भगवान ने कहा जा माफी तो उससे मांग, और उसको लेकर आ इधर। तुम उसको मंदिर में नहीं आने देते हो। तब वो पुजारी ने अपने और साथी पुजारियों को बात बताई और आकर के उनसे माफी मांगी और उनको मंदिर में लेकर आए। तब देखा कि पीतांबर से दाग भी अपने आप हट गया और भगवान का मुख भी वैसे का वैसा हो गया, सूजन हट गई है। कैसी भक्ति की महिमा है, कैसी प्रेम की महिमा है। तो पहला उपनिषद में बताया 11 साधनों में पहला आत्म अध्ययन, कि मैंने किसी की आज निंदा तो नहीं की। कोई बुरा भी है तो भी अपना क्या, हम क्यों निंदा करें। कोई व्यक्ति अगर गलत भी है तो हम क्यों उसकी आलोचना करें। क्या आलोचना करना दोष नहीं है। किसी ने गलती की, चलो आपने नहीं की, पर आप उसकी निंदा कर रहे हो तो यह गलती नहीं है। पर निंदा सम अघ न गरीसा। काकभूषणी कहते हैं पराई निंदा के समान कोई कराल पाप नहीं है। बड़ा भारी पाप पराई निंदा है। और कई लोगों की तो आदत है सबकी निंदा, ये भी ऐसा है, ये ऐसी है, वो ऐसा है। तो उनके लिए काकभूषणी कहते हैं सबकी निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर हो ही अवतरही। जो दूसरों की निंदा ही करता रहता है वो दूसरे जन्म में चमगादड़ बन जाता है। चमगादड़ देखा है आपने, रात को उड़ता रहता है अंधेरे में। और उसके बारे में मैंने सुना है कि चमगादड़ खाता है ना तो उसकी गंदगी भी मुंह से ही बाहर आती, मल विष्ठा उसके मुंह से ही बाहर निकलती, क्योंकि कभी इंसान बना था और दूसरों की निंदा रूपी गंदगी अपने मुंह से निकालता था। तो अब चमगादड़ की योनि मिल गई, अब गंदगी मुंह से ही आएगी बाहर, ऐसी योनि मिलेगी। सबकी निंदा जे जड़ करही, उसको जड़ कहा, वो जड़मती है। ते चमगादुर हो ही अवतरे, तो वो ना हो। आत्म अध्ययन, आत्म निरीक्षण, क्या आज मेरे से कोई सेवा हुई कि नहीं हुई, कोई सत्कर्म हुआ, मैंने आज किसी का दिल तो नहीं दुखाया। कोई सत्कर्म न कर सके तो कम से कम ये सत्कर्म तो करें कि मेरे द्वारा किसी के दिल को ठेस न पहुंचे, क्योंकि सबके अंदर हरि है। जन्मदिन है तो नेता तो होर्डिंग लगवा देते हैं कि वार्ड दिवस, वार्ड दिवस, वार्ड दिवस। इतने होर्डिंगों में पैसे लगाते हो, उतने पैसों से गरीबों के पेट में कुछ मिठाई डालो। गरीब बच्चों को जन्मदिन पर मिठाई बांटो ना, फोटो क्या लगवाना। गरीब बच्चों को मिठाई देंगे तो उनके अंदर भगवान बैठा है, आपका यज्ञ हो जाएगा। हम वैश्वानरो भूत्वा, गीता में भगवान ने कहा मैं सबके अंदर बैठा हूं वैश्वानर रूप से, सबका खाया हुआ अन्न भगवान कहते हैं मैं पचाता हूं।
तो जन्मदिन पर गरीब बच्चों को मिठाई बांट कर आ गए, कितना अच्छा होगा। पर नहीं, कई लोग जन्मदिन पे रोज घर पे खाना खाएंगे, जन्मदिन पे होटल पे जाके खाएंगे, केक मंगाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो पहला आत्म अध्ययन। दूसरा ऋतम। ऋतम माने तीनों काल में एक जैसी वेद आज्ञा पर चलना। समय हमको विचलित न करे। भले जीवन में कोई दुखद समय आ गया तो उसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति छोड़ दें। व्यापार में कमी आ गई, घाटा पड़ गया, तबीयत खराब हो गई, तो कोई सोचे कि अरे हम तो इतनी भक्ति करते थे, व्रत करते थे, फिर मेरी तबीयत खराब क्यों हो गई, फिर मेरे को घाटा क्यों लग गया। लगा तो लगा, इसमें क्या हो गया। तबीयत खराब हुई तो हुई, हो जाती है, इसमें भक्ति को क्यों छोड़ देना, जब तब क्यों छोड़ देना, व्रत उपवास क्यों छोड़ देना। समय चाहे सुखद हो चाहे दुखद, हमको विचलित न करे। अकबर ने एक दिन बीरबल को कहा कि बीरबल, मैंने बिल्ली को नाच सिखाया है। बीरबल ने कहा ये कैसे, कैसा नाच सिखाया। बोले कथक डांस, भरतनाट्यम, कथक नृत्य, वो मैंने बिल्ली को सिखाया, तू भी क्या देखेगा, चल। बीरबल ने कहा देखते हैं, चलो। अब ये संगीत बजाने वाले आ गए थे, कथक जो भरतनाट्यम बजाने वाले कलाकार आ गए। बिल्ली को सजाया गया, चारों पैर में घुंघरू बांधे गए, सिर पर वो कुछ ऐसा मुकुट जैसा लगा दिया, गले में माला पहना दी, ऊपर एक चुनरी ओढ़ा दी, और बजाने वालों ने बजाना शुरू किया और बिल्ली नाचने लगी। अब आप कल्पना करो बिल्ली कैसे नाच रही होगी। चित्र बना लेता है आदमी का मन, मन में ये भावना शक्ति है, नहीं आ जाता चित्र, बिल्ली पैरों में घुंघरू और गले में माला, चुनरी ओढ़ाई होगी और कैसे नाच रही होगी। कभी अगला पैर आगे, कभी पिछला पैर पीछे, नाच रही बिल्ली। देखने वालों को मजा आ रहा। इतने में बीरबल ने क्या किया कि अपने एक साथी को लेकर आया था और उसके पास पिंजरा था चूहे का, और उसको कपड़े से ढक रखा था। बिल्ली नाच रही है। धीरे से अपने साथी को इशारा किया, हटा दे कपड़ा और खोल दे पिंजरा। और ज्यों कपड़ा हटाया और बिल्ली की नजर पड़ी, पिंजरा खोला, चूहा भागा। बजाने वाले बैठे रह गए, बिल्ली भाग गई। बजाने वाले बेचारे देखते ही रह गए, चली गई बिल्ली, अब क्या बजाया। सभ्यता आदमी कितना जल्दी चूक जाता है। कई बार सबके सामने तो सभ्य बने, पर अकेले में बैठे हो तो भी जो सभ्य बना रहे, तब भी जो अपने मन को शांत रख पाए, वो वीर है। व्यक्ति एक तो त्यागवीर होना चाहिए। त्यागवीर मतलब कि आसक्ति का त्याग वस्तु के प्रति। समझो किसी को आइसक्रीम खाने का शौक है तो संकल्प करे कि आज से हम 10 दिन तक आइसक्रीम नहीं खाएंगे, चलो त्याग। हनुमान जयंती तक आइसक्रीम का त्याग। अगली पूनम है ना हनुमान जयंती, तो चलो भाई हनुमान जयंती तक आइसक्रीम नहीं खाएंगे। समझो किसी को चाय पीने का शौक है तो चलो भैया अब हनुमान जयंती तक हम चाय नहीं पिएंगे। ये मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं, ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूं। छोड़ो न छोड़ो आपकी मर्जी। कोई पीते हो तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। पर समझाने के लिए बात है कि भाई हनुमान जयंती तक हम चाय छोड़ेंगे, या हनुमान जयंती अगली पूनम तक, या बापूजी के जन्मदिन तक। हनुमान जयंती के बाद गुरुदेव का अवतरण दिवस आता है ना, कि गुरुदेव के अवतरण दिवस तक हम चाय नहीं पिएंगे, अथवा हम जन्मदिन बापूजी का आएगा तब तक होटल का नहीं खाएंगे।
हाईवे पर नहीं लिखा होता है होटलों पर, शुद्ध शाकाहारी होटल, बहुत अच्छा लिखा होता है, शुद्ध शाकाहारी होटल। चल यहां से लिखा हकीकत में वो है, बोला कि शुद्ध शाकाहारी होटल, शुद्ध शाकाहारी होटल, जा यहां से तू। और लोग उधर ही बैठ जाते हैं खाने के लिए। एक आदमी होटल में गया, बोले समोसे लाओ, पकोड़े लाओ, आलू बड़े लाओ, ब्रेड पकोड़ा लाओ। तो वेटर दे गया, वो खाने बैठा। तो फिर थोड़ी देर के बाद वेटर को कहा कि मैं परसों भी आया था खाने के लिए, तब कितने बढ़िया थे ब्रेड पकोड़े, आलू बड़े और समोसे, आज ऐसा क्यों? तो परसों कितने अच्छे थे। बोले साहब आप बेकार में नाराज हो रहे हो, ये वही है, वही है साहब। आप क्यों ना, आपने परसों खाए थे कि नहीं, अब अच्छे थे? बोले हाँ अच्छे थे, ये आज ये वही है साहब, मतलब परसों वाले ये गरम करके लाया हूं। मंदी चल रही साहब, आजकल ग्राहक कम आते हैं। तो ध्यान रखा जाए, समय हमको विचलित ना करे, हमारी सभ्यता हर समय बरकरार रहे। तैत्तिरीय उपनिषद तीसरा साधन बताती है, सत्य स्वरूप ईश्वर को पाए हुए गुरु का सत्संग हो, और सत्संग से जीवन में समन्वय आए। खाली सुनकर कपड़े झाड़कर बहुत अच्छा, उसका जरूर, उसकी पुण्य की बहुत महिमा है। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। सत्संग में जो श्रद्धावान होकर सुनता है और दोष दृष्टि से रहित होकर जो सुनता है, वो शरीर छूटने पर पुण्यवान के शुभ लोकों में चला जाता है। इसकी जरूर महिमा है खाली सुनने की, परंतु फिर भी सुनने के बाद फिर जीवन में समन्वय आए, समाधान आए, फिर समता भी आए। जीवन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुए। चौथा साधन तप, तपस्या। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है तप करो। और तप कौन सा? हरिद्वार चले जाना, वृंदावन चले जाना, नहीं नहीं, ये नहीं। भले आप अपने घर में रहो, जहां रहते हो रहो, पर तपस्या करो, मतलब द्वंद्वों को सहना। क्योंकि घर में भी कई बार अनुकूलता आती है, कई बार प्रतिकूलता आती है, कई बार खाना मनपसंद नहीं बना और आदमी नाराज हो जाता है, ये दाल ऐसी क्यों बनी, ये सब्जी ऐसी क्यों बनी। उस समय शांत रहना, कोई बात नहीं, आज इनके मनपसंद की चीज बनी है, कोई बात नहीं, हम भी ये खा लेते, चलो भाई, जो तेरी पसंद मेरी पसंद, समन्वय। तो तप माने प्रतिकूलता को सह लेना। घर पे समझो आपका किसी दिन पत्नी ने कहना नहीं माना, बेटे ने कहना नहीं माना, और आपको आया गुस्सा, तो ये तपस्या नहीं, चूक गए। घर में कभी मनचाही नहीं हुई, फिर भी हम शांत रहें, ये तपस्या है। और शिव जी ने प्रेरणा दी है, शिव जी की बात उनकी पत्नी सती ने नहीं मानी, तो शिव जी शांत रहे। हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। सुजान आदमी शांत रहेगा, और जो सुजान माने समझदार नहीं होगा, वो व्यक्ति बात बात में गुस्सा करेगा, बस जब देखो तब गुस्सा गुस्सा। अब मिर्ची खूब खाएगा तो स्वभाव भी मिर्ची छापी होगा। लोग रोटी सब्जी खाते, मिर्ची भी तलकर खाते हैं, तो तवे पर मिर्ची के अचार खाते हैं, तो फिर मिर्ची जैसा कईयों का होता है। कई लोग मीठा खूब खाते हैं पर मीठा बोलते नहीं। क्रोध 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 क्रोध, क्रोध को विभीषण ने नरक का द्वार कहा, रावण को कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जिसको गुस्सा खूब आता हो ना, उसको विभीषण जी की यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। और जिसको गुस्सा खूब आता हो, उसको चाहिए कि सोमवार को मीठा भोजन करे, मतलब नमक मिर्च बिना का भोजन करे। जो भी भाई बहने गुस्सा छोड़ना चाहते हैं, अगर ना आता हो तो आपको प्रणाम, पर अगर गुस्सा बहुत आता है तो सोमवार को नमक मिर्च खाना छोड़ दो। सोमवार को दूध रोटी खाओ, मीठा दूध रोटी, अथवा तो खीर दूध और चावल की, वो खा लो। पौष्टिक खुराक, सात्विक खुराक। तो जिनको भी क्रोध आता है और मन अशांत रहता है, वो लोग सोमवार को नमक बिना का भोजन करो, और रात को चंद्रमा को अर्घ्य दो कि मेरा मन शांत रहे।
उस दिन सोमवार को सफेद कपड़े पहनो, मेरा मन भी शांत, श्वेत, पवित्र रहे। जिनके घर में बीमारी ज्यादा रहती, कई लोग होते हैं उनके घरों में बेचारों के कोई ना कोई बीमार रहता है, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। यहाँ तो कोई घर में ऐसा व्यक्ति है जो इनकी तबीयत अच्छी ही नहीं होती, बीमार ही बीमार रहते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि रविवार के दिन नमक मिर्च न खाएं, और रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल दें तो लोटे में लाल चंदन डाल दें, थोड़ा सा अक्षत, थोड़े चावल कच्चे वो डाल दें, दुर्वा डाल दें जो गणपति भगवान को चढ़ाते हैं वो डाल दें, और एक आध लाल फूल डाल दें, गुलाब का या कोई भी लाल रंग का फूल, लाल चंदन, अक्षत, दुर्वा, लाल फूल, ये 4 चीजें लोटे में जल भर के उसमें डाल दें और उससे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, अर्घ्य दें, और फिर जल चढ़ाकर प्रार्थना करें। तिल के तेल का दीपक जलाकर दिखा दें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज हम नमक मिर्च बिना का भोजन करेंगे, दूध रोटी खा लेंगे, पर ये व्रत हम हमारे घर के अमुक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। हे भगवान, उनकी तबीयत अच्छी रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आज के व्रत का पुण्य हमारे घर के अमुक व्यक्ति को मिले, भाभी को मिले, दादी को मिले, माँ को मिले, दादा को मिले, पिता, जिसके लिए भी करें। और जो बीमार है वो खुद भी कर सकता है, अगर कर सकें तो। वो किसी कारण से न कर पाए, उसको शुगर हो तो वो बेचारा मीठा कैसे खाएगा, तो उसके बदले और हम लोग कर सकते हैं। तो रविवार को ये किया जाए। दूध किसी को अनुकूल ना आए तो फिर वो थोड़ा सा दही चावल भी खा सकता है, पर दही खट्टा ना हो, फीका ताजा दही। तो इससे घर में से बीमारियां भागेगी। एक रविवार को करने से नहीं हो जाएगा, आप थोड़े रविवार करो तो बस इसमें क्या है। और ऐसा भोजन नमक मिर्च बिना का तो सात्विक भी है, इससे सात्विकता भी बढ़ेगी, भक्ति भी बढ़ेगी, भक्ति में बरकत आएगी, रोगों की निवृत्ति होगी, जीवन में तेज बढ़ेगा। और वो सोमवार वाला जो बताया उससे मानसिक शांति बढ़ेगी, गुस्सा आदि दूर होगा। जो डिप्रेस्ड रहते हैं वो भी अगर सोमवार को ऐसा करें या उनके निमित्त और कोई करें संकल्प करके तो भी अच्छा है। घर पे कोई जिद्दी है, कहना ही नहीं मानता, परेशान करता रहता है, कई बेटे जिद्दी नहीं होते। एक लड़के ने अपने बाप को कहा, पिताजी मुझे ढोलक खरीद के दो, मैं ढोलक बजाना सीखूंगा। बाप ने कहा नहीं खरीद के दूंगा, तो फिर दिन भर ढम ढम करता रहेगा। बेटा बोला नहीं पिताजी, आप सो जाओगे तभी बजाऊंगा, दिन भर नहीं बजाऊंगा। अब बाप खरीद के देगा इसको। तो कईयों का जिद्दी स्वभाव होता है, कई बड़े चालाक होते हैं। एक लड़का किताब खरीद कर लाया, पढ़ने बैठा, माँ ने पूछा क्यों बेटे ये किताब नई लग रही है, तू खरीद के लाया? बोले हाँ माँ मैं खरीद के लाया हूं। क्या किताब का नाम क्या है? बच्चा बोला किताब का नाम है बच्चों का लालन पालन कैसे करें। तो माँ ने कहा ये तू क्यों पढ़ रहा है? बोले मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरा लालन पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं, मैं चेक करना चाहता हूं। बच्चे बड़े होशियार होते हैं कई। तो कई बच्चे जिद्दी होते हैं, उनका जिद दूर करना हो तो वो बच्चे जब सोए हो, नींद में हो, तो उनके जो श्वास चल रहे हैं उस तरफ देखते हुए ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। बेटा जिद छोड़ दे, बड़ों का कहना माना करो तो बड़े बनोगे, गलत संग छोड़ दो, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। बेटे गलत संग छोड़ दो, जिद छोड़ दो। हाँ, ऐसा संकल्प करें। और सुबह नहाकर आप गहरा श्वास लेके रोकें और एक बार गायत्री मंत्र बोलें। गायत्री मंत्र तो सब जानते हैं, एक बार गायत्री मंत्र बोलें और फिर संकल्प करें कि अमुक व्यक्ति का जिद छूट जाए, स्वभाव अच्छा हो जाए, या उसमें कुछ व्यसन है वो छूट जाए। ऐसा संकल्प करके श्वास छोड़ो, फिर दोबारा गहरा श्वास लेके रोको, एक बार गायत्री मंत्र बोलो, वही संकल्प रिपीट करो, फिर श्वास छोड़ो। ऐसा 5 बार रोज करो, बस 5 मिनट लगेंगे और क्या, खर्चा तो कुछ है नहीं और फायदा बहुत है, क्योंकि गायत्री मंत्र वेद का है और वेद का मंत्र बोलने से फायदा जरूर होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हर दिन के व्रत की महिमा है। रविवार की सुन ली, सोमवार की सुन ली, उससे क्या फायदा? मंगलवार के व्रत की भी महिमा। व्रत मतलब नमक बिना का भोजन,
भूखे, मैं नहीं कहता कि आप भूखे रहो। मंगलवार का व्रत उनके लिए है कि जो आर्थिक रूप से परेशान है, पैसों की तंगी है, उनके लिए मंगलवार का नमक मिर्च नहीं, दूध रोटी खा लो। फिर बुधवार, जो बेटे बेटियां पढ़ते हैं और विद्यावान होना चाहते हैं, प्रतिभावान छात्र बनना चाहते हैं, उनको फिर आप सिखाओ। कॉलेज के विद्यार्थी हैं, बड़े बेटे बेटियां हैं आपके, पढ़ रहे हैं कॉलेज में, कोई सीए कर रहा है, कोई आईपीएस करना चाहता है, कोई आईएएस करना चाहता है, कोई और पढ़ाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना चाहता है, तो उनको आप सिखाएं कि बुधवार के दिन दोपहर को खाना जैसे खाते हैं रोटी सब्जी वैसे खाएं, पर भोजन से पहले 3 पत्ते तुलसी के प्रभु को अर्पण किए और गंगा जल से धोकर, माने कटोरी में थोड़ा गंगा जल हो, उसमें धोकर वो 3 पत्ते खा जाएं, फिर भोजन करें। जो करते हो रोटी सब्जी खाए और सारस्वती मंत्र की दीक्षा दिला दें। अगर ली है तो उनको सिखाएं कि बेटा जप ज्यादा करो, जितना जप करोगे मां सरस्वती की और गुरु की कृपा तुम पर उतरेगी। जैसे रोगी आदमी परहेज पालता है ना, तो उसका रोग और दवाई लेता है तो तबीयत जल्दी अच्छी हो जाती। अब डायबिटीज है और आम का रस पी रहा है, तुझे करेले का रस पीना चाहिए प्यारे, आम का रस नहीं। तो जिसको प्रतिभावान विद्यार्थी होना है, अपने बच्चों को बनाना है, तो उनको ये सिखाओ बुधवार के दिन। इससे विद्या का लाभ भी होगा और जो व्यापार, जिनकी अपनी दुकान है, अपना कारोबार है, वो भी अगर ये करें बुधवार के दिन दोपहर को खाना खाने से पहले, तो उनके व्यापार में भी वृद्धि की संभावना है। ये शास्त्रोक्त उपाय करके आप तनाव मुक्त रहें। ऐसा नहीं कि जन्म पत्री लेकर घूम रहे हैं। एक आदमी बेचारा बहुत दुखी था, जन्म पत्री लेकर गया एक ज्योतिषी के पास कि मेरी दुकान चलती नहीं है, क्या करूं। उसने जन्म पत्री देखी, कहा कि आपके 7वें स्थान में राहु बैठा है, तो कहां से दुकान चलेगी। 9वें में केतु बैठा है और शनि की महादशा चल रही है, मंगल भी आपका ठीक नहीं है, तो क्या करूं। तो ज्योतिषी ने कहा कि आपकी दुकान पे 3 नींबू और 4 मिर्च लटका दो 3-4 जगह पे। वो हाथ जोड़कर बोला कि साहब मेरा धंधा ही नींबू और मिर्ची का है, ढेर नींबू और मिर्चियां मेरी दुकान पे पड़ी रहती है, हरी मिर्च का भी ढेर है, नींबू का भी ढेर है, तुम कहो तो चारों तरफ बांध दो। तो इनसे नहीं होगा, ये शास्त्रोक्त उपाय करेंगे। अब नींबू और मिर्ची दुकान पर दरवाजे पर लटकाने के लिए थोड़ी है, नींबू शिकंजी बनाकर पीने के लिए और मिर्ची लटकाने के लिए नहीं है, पकोड़ा बनाकर खाने के लिए लटका देते हैं लोग दरवाजे पर। क्यों? ये वहमों में क्यों पड़ना। बिल्ली रास्ता काट गई तो खड़े हो जाएंगे, अपशकुन हो गया। कल रात को भी हम इधर आ रहे थे औरंगाबाद, कहां से, पूना से, तो रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई, तो क्या हमको कोई तकलीफ पड़ी, कोई एक्सीडेंट हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमने देखा, हमारे गाड़ी चलाने वाले भाई ने भी देखा, बिल्ली रास्ता काट गई तो काट गई, क्या हो गया। मैंने मन में सोचा, वाह वाह, राहु का वाहन है बिल्ली, लगता है राहु मदद करने आ रहा है। राहुर बाहुर बलम दस्य, राहु तो बाहुबल बढ़ाने वाला है। तो आए उल्टा, हम तो रात को सो गए, नींद अच्छी आई उल्टा, और सुबह भी बहुत अच्छी हुई। मैंने तो कई बार देखा, बिल्ली रास्ता काट जाती है उल्टा उस दिन बढ़िया ही होता है। और लोगों ने भ्रांतियां पाल रखी, बिल्ली रास्ता काट गई अपशकुन हो गया। नहीं, मंगल भवना मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। सारे अमंगल दूर हो जाते हैं गुरु मंत्र जपने से, गुरु और ईश्वर का सुमरण करने से। और उनका सुमरण कैसे होगा? कई लोग नहीं बोलते कि अरे आप आशीर्वाद करो, संकल्प करो, हमको गुरु का सुमरण बना रहे, हमको ईश्वर की स्मृति बनी रहे। ये किसी के उससे नहीं होगा। ये तो जैसे अर्जुन ने कहा ना, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मुझे स्मृति आ गई,
पर कैसे? तव प्रसादात, आपके कृपा प्रसाद से, आपकी कृपा से। हम किसी को न कहें कि हमें ईश्वर की, गुरु की स्मृति बनी रहे, हम उन्हीं को कहें, गुरु की, इष्ट की, अपने जिसको हम मानते हैं उनकी तस्वीर सामने हो और उनको बोलें कि हमें आपकी स्मृति बनी रहे, बस हम आपको भूल न जाएं। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार, 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 ये विनती बारंबार, ये विनती बारंबार, ये विनती बारंबार, ये विनती बारंबार। कभी न होता बंद किसी के लिए तुम्हारा द्वार, कभी न होता बंद किसी के लिए तुम्हारा द्वार, न बंद तुम्हारा द्वार, न बंद तुम्हारा द्वार, न बंद तुम्हारा द्वार, न बंद तुम्हारा द्वार। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार, भूल न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार। तीर्थ गए पर सद्गुरु का सत्संग नहीं मिल पाया, तीर्थ गए पर सद्गुरु का सत्संग नहीं मिल पाया, मनमाने ढंग से कोई कितने ही तीर्थों की यात्रा करे, पर जब तक सद्गुरु का सत्संग नहीं मिलेगा तब तक वो लाभ नहीं होगा जो शिव जी की नजरों में लाभ है, जो श्री कृष्ण